गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट सक्सेस ऑब्सेशन 1059 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, हर इंसान की प्राथमिकता देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए। देश के प्रति वफादारी, क्योंकि आपकी पहचान आपका देश है, आपकी आइडेंटिटी आपकी कंट्री है। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके इस जमाने में दम नहीं है। आज आप किसी भी दूसरे देश के लिए जाते हैं तो आप जो पासपोर्ट लेके जाते हैं किस कंट्री का होता है, उससे आपकी आइडेंटिटी पता चलती है। तो जो भी कोई भी जो कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे देश के दामन पे दाग लगे, चाहे आप अपने देश में रह करके चाहे विदेश में जाएं, क्योंकि जो भी आप कार्य करते हैं उससे देश के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे देश के लोगों के लिए घातक हो, नुकसानदायक हो, खाली देश के लिए नहीं, एक इंसानियत के लिए भी गलत हो। आज जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बहुत सारे ऐसे उत्पात होते हैं जिस वो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। अब जमाना बदल गया है, समय बदल गया है। ऐसा नहीं कि पुराने समय में ये चीजें हुआ करती थी, लेकिन हो सकता उस वक्त के चैलेंजेस अलग रहे होंगे, उस वक्त की चुनौतियां अलग रही होंगी, इतना ज्यादा एक अवेयरनेस, जागरूकता नहीं रही होगी। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, अभी हम चांद पे कॉलोनी बना रहे हैं, अलग अलग प्लेनेट पे जा रहे हैं, कितना तो डेवलपमेंट, विकास हो चुका है। तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है। हम गांव कस्बों के अंदर स्पेशली हमें ज्यादा इसकी अवेयरनेस की जागरूकता है। आज भी गांवों के अंदर छुआछूत का बहुत ज्यादा बोलबाला है। आजकल ऊंच नीच का, छोटी मोटी जाति और इन सब चीजों के ऐसे लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। जाति सिर्फ इंसानियत की होती है। हमारे जो वेद हैं, जो हमारे सर्वोपरि ग्रंथ हैं, उसमें भी लिखा है, मानो तुझे नहीं याद क्या, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म में तेरा वंश है, जन्मे नहीं मर्द, चारों से तो परमानंद है। तो जाति, धर्म, मजहब हो सकता है, जैसे कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी अलग अलग पोजीशन होती है। कोई भी एक आम एम्प्लॉय कर्मचारी होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई वहां पे चेयरमैन होता है, कोई वहां पे डायरेक्टर होता है, कोई वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में। इसी तरह समाज को बैलेंस बनाने के लिए हो सकता है प्राचीन टाइम में ये जाति के नाम आधार दे दिया गया हो, पर उसको अगर हम ठप्पा लगा दें, लेबल लगा दें, तो ये गलत बात है। अगर हमें अपने देश को सुपर पावर बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है, देश को कामयाबी के शिखर पे लेके जाना है, तो देश के प्रति वफादार आपको रहना है। हर इंसान के प्रति इंसानियत का भावना रखना। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल ही बदल जाओ, पर प्यार, एक प्राथमिकता तो रखो देश के प्रति कि हर इंसान के प्रति वफादार हो। गांव के अंदर बहुत ज्यादा भी इसकी आवश्यकता है, जहां पे छूत को बहुत ज्यादा अलग तरीके से देखा जाता है। इंसान को इंसान समझो, पहले वो इंसान है। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आपके बच्चे को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी जान बचाने के लिए आप ब्लड बैंक में ये तो नहीं करते किस जात, किस धर्म, किस मजहब का खून है, तो उस वक्त तो आपको उस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए होता, अपने बच्चे की अपनी जान बचानी है। तो सबसे पहले इंसानियत का धर्म है, एक इंसानियत का भेदभाव रखना है। ये छोटी बड़ी, ऊंच नीच, ये सब चीजों से हमें ऊपर उठना, तभी हम देश को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे। और देश के प्रति वफादारी वही हमारी होगी, वही ईमानदारी होगी। अगर हम जिस जात धर्म, हम ये भी नहीं कहते कि नहीं आप जिस मर्जी के साथ जो मर्जी करने लग जाओ, वो नहीं। आप थोड़ा अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो। हर इंसान परमपिता परमात्मा का बच्चा है, और हम ही कहते हैं सब कुछ एक है, सब इक्वल हैं, सब एक है, तो सब में समानता का व्यवहार भी तो करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, हो सकता है उनकी समझ, अकल, विवेक, बुद्धि के आधार पर हर इंसान अपना जीवन यापन करता है। जब उनको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा एक संस्कार उनको मिलते हैं, तो वो भी आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो अगर मान लीजिए किसी कारण बस आज कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभा सकते हो, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में अपनी भूमिका निभा सकते हो। और हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा है और करता आया है, करता ही रहेगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती, थोड़ा अपने आप को, मानसिकता को ऊंचा उठाएं, अपनी सोच को बड़ा करें, बड़प्पन दिखाएं, सबको गले लगाएं, सबके साथ समानता का व्यवहार करें। ये जाति, धर्म, मजहब, इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठे। हर इंसान जिस जाति, जिस धर्म, जिस मजहब को मानता है, वो उसमें पैदा हुआ, उसके प्रति उसका
एक ईमानदारी का दायित्व तो बनता है, और जितना जिसको उसको सीखा है उसी हिसाब से उसको ले रहा है। अब किसी को गलत सही साबित करना हमारा फर्ज नहीं होता। हर इंसान अपने कर्मों का फल इधर भुगतता है। हमारा फर्ज क्या है कि हमें देश के प्रति वफा, देश को नंबर 1 बनाना है। अगर देश में हम इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे, देश को हम इन्हीं चीजों में लगा करके रखेंगे, तो हम कैसे कामयाब हो पाए। आज हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, हर इंसान को रोजगार मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना ही चाहिए, हर किसी को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, हर किसी को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलेगी, तभी हम जागरूक, एक अवेयरनेस बन जाए। ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये प्राथमिकता सिद्ध करें, क्योंकि हर बच्चे को हर गांव, हर कस्बे, गली मोहल्ले में एजुकेशन मुहैया होनी चाहिए। आज बहुत सारे गांव हैं जहां पे एजुकेशन नहीं। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, जिस गांव, उत्तर प्रदेश कानपुर देहात का गांव है, आज इस गांव के अंदर एजुकेशन का बहुत बड़ा समस्या है। एक बच्ची 5वीं क्लास के बाद स्कूल से गांव से बाहर पढ़ने नहीं जाती, अगर जाएगी तो बहुत दिक्कतें पैदा खड़ी हो जाती हैं। दूर स्कूल हैं, अगर उस बहन का भाई पढ़ने जाता है तो उसको भेजते हैं, अगर भाई ने पढ़ाई बंद कर दी तो उस बहन का पढ़ाई करना बंद हो जाता है। ये मेरे गाँव की आज हकीकत है। आज मैं दिल्ली शहर में काफी साल से रह रहा हूँ, मुझे गांव जाता हूँ, मैं अपनी तरफ से प्रयास तो करता हूँ, लेकिन अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता के आधार पर ही तो कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं हर सरकार से गुजारिश भी करता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। देखो, आपकी अपनी पार्टी की भलाई बढ़ोतरी बहुत अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा जरूरत है आपको अपने देश के लिए, आपको अपने स्टेट के लिए, अपने प्रदेश के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आपका दायित्व बनता है अपने पार्टी को तो आगे बढ़ाओ, पर साथ साथ हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर सिटी के अंदर एक स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर भी आपको ध्यान देना ही चाहिए। ये मैं हर किसी से गुजारिश करता हूं। आप मेरे से जो सहयोग चाहिए, भाई मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनर हूं, व्यक्तित्व विकास के ऊपर कार्य करता हूं, बच्चों के लिए मैं स्पेशली कार्य कर रहा हूं, उसमें मेरे से सहयोग की आवश्यकता है। मैं हर जगह जाने के लिए तैयार रहता हूं, अपने सामर्थ्य के आधार पर जितना मेरे से हो सकता है मैं करने का प्रयास भी कर रहा हूं। इसलिए हर देशवासियों से मैं गुजारिश करता हूं, आप जिस गांव से, जिस कस्बे, जिस शहर से बिलोंग करते हैं, तो आप उसके लिए कुछ करिए, थोड़ा वफादार बनिए। तभी देश के प्रति वफादारी खाली ये नहीं है कि हमने पैसा कमाया और अपने आप को अच्छा बनाया, अपने बीवी बच्चों की देखभाल करी और एक अच्छा मकान बना लिया, गाड़ी कोठी बंगला ले लिया, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ही, पर इसके साथ साथ देश के प्रति ईमानदार रहना, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी दिखाएं, उस वफादारी दिखाएं, कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई गलत कार्य ना करें, कोई गलत घोटाला ना, कोई ऐसे कार्य में सम्मिलित ना हो जिस कार्य करने से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो। आप ड्रग्स के धंधे हैं, नशीली दवाओं के धंधे हैं, या कोई ऐसा कार्य जैसे गेम वगैरह हैं, जो जुए वगैरह हैं, ये ऐसे कार्य होते हैं जो देश के लिए अच्छे नहीं हैं। हाँ, जो इस कार्य को कराते हैं थोड़ा उनको पैसा जरूर मिल जाता है, पर वो सब देश की नसों को कमजोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ड्रग्स के धंधे में लगे हुए हैं, जो बच्चों को एक स्लो पॉइजन टाइप दे रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को थोड़े से स्वास्थ्य के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? जाओगे तो आपको एक 6 गज जमीन से ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब जब जाओगे ना तो वहां पे आपका जितना बड़े धन दौलत है वो आपके काम नहीं आने वाली है। चाहे आपके अरब खरबपति हो, कुछ नहीं होगा। वो हमारे पास लेटेस्ट उदाहरण आपने देखा होगा, राकेश झुनझुनवाला जी पास उनका कितनी बड़ी संपत्ति थी, लेकिन वो अपने संपत्ति का कोई इस्तेमाल कर पाए? गए कोई बहुत बड़ा कुछ उसका सदुपयोग कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि उदाहरण है 62 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। अगर थोड़ा सा उन्होंने वफादारी निभाई होती अपने प्रति, अपने खान के पान के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो शायद वो समाज सोसाइटी को और भी ज्यादा योगदान दे सकते थे। हम उनके योगदान को बहुत ही नतमस्तक होकर के हम उनको सल्यूट करते हैं, लेकिन ये हम सबक मिलता है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम उदाहरण जो क्यों दिए जाते हैं, हाँ, पास्ट में जो हमने कुछ ऐसी हम लोगों से मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक भी नहीं होती, वो मतलब हम करना नहीं चाहते पर हो गए, हो सकता है उसका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन उससे हम सीख तो सकते हैं। अगर एक गलती को बार बार दोहराते रहें तो गलती नहीं हो तो मूर्खता कहलाती है। तो हमें अपने देश को अगर ऊंचाई पे लेके, हमारा इतिहास गौरवशाली था तो और भी गौरवशाली बनना चाहिए। तो किसी कारणवश अगर बीच में उतार चढ़ाव आए, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही ने अपने लोगों में आपस में एकता नहीं रखी, आपस में एकजुटता नहीं रखती। आज हम अपने देश के अंदर एक दूसरे के जाति धर्म मजहब के लिए हम क्यों एक शंका की दृष्टि से देखते हैं? हम अपने लोगों में
हर किसी के अंदर इंसानियत का भाव क्यों नहीं देखते? जब देखने लगे सब मिलजुल के क्यों नहीं रहते हैं? हमें एक दूसरे का मान सम्मान आदर रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर किसी में कोई कमियां हैं तो उसके लिए मिल बैठ करके हमें बातचीत करनी चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए, उनको उसके बारे में प्रेरणा देनी चाहिए। अगर वो बदलना चाहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं बदलना चाहे तो उनकी अपनी मर्जी है। आज हमारे हिंदू धर्म, जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, उसमें इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे वो बन गए हैं, पूछो ही मत। आपस में एकता ही नहीं है और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली नहीं है। कहां से आएगी? हम अपने जीवन की जो एनर्जी है, जो अपने जीवन को विकास के लिए, अपने जीवन को खुशहाली के लिए, अपने जीवन की तरक्की के लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को देखभाल करने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा हम ऐसी चीजों में लगा रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट हमारे लिए अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए देश के प्रति हर नागरिक को, हर इंसान को वफादार होना चाहिए। वो वफादारी ये नहीं है कि हम बस जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हम कुछ घोटाला ना करें। आपकी जिम्मेदारी बनती देश के हर नागरिक के प्रति वफादारी, आप हर धर्म के प्रति वफादारी, हर मजहब के प्रति वफादारी, तभी देश के प्रति वफादारी होगी। आप घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रहे, अगर उसके पड़ोस में दूसरा परिवार चाहे दूसरे मजहब को मानने वाला हो, अगर उसके प्रति आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर उसके लिए आदर नहीं, रेस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं है, तो फिर आप देश के प्रति वो भी देश का नागरिक है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, हो सकता है अगर आपको लगता है कुछ उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो मिल बैठ के बातचीत करो ना। वो सुधरे ना सुधरे वो बाद की बात है, पर उसके लिए प्रयास तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें कमियां ही देखते रहेंगे तो कमियां ही खोजते रहे तो कमियां ही नजर आएंगी आपको, क्योंकि आपने कमियों का चश्मा लगा लिया है। बहुत सारे में लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन, मेरे काफी मित्र हैं जो बहुत समझदार हैं, जागरूक, जिनको हम जागरूक पुरुष कहते हैं, पर उनके मन के अंदर इतना जबरदस्त नफरत भरी हुई है, समझ में नहीं आता। जब उनके साथ बात करो बस वो कहते, मतलब समझ में नहीं आता क्या उन्होंने बदलाव किया, अपना आत्मिक विकास कैसे कर लिया। बातें आध्यात्मिकता की करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की करते हैं और बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, लेकिन लोग दूसरे के प्रति इतनी जबरदस्त नफरत भर के बैठे हुए हैं। तो क्या उन्होंने अपने अहंकार को गला नहीं पाए? और जब तक तुम गलोगे नहीं तब तक समानता नहीं आए। कहते मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले प्यार सभी से प्यारे, कोई नहीं पराया है। जब हम अपने अंदर उस अहंकार को घुट्टी बना के, आज नीलकंठ क्यों कहते हैं? नीलकंठ मतलब अहंकार को पी गए, नीलकंठ कहलाए। वो खाली एक उदाहरण हो सकता है कि समुद्र मंथन हुआ तो वहां पे जब जहर निकला उन्होंने पूरा उधार, लेकिन जहर क्या, वो अहंकार का जहर जब आदमी पी जाता है तो हर इंसान नीलकंठ कहलाता है। अहंकार जो आपके अंदर मैं का जो अहंकार है, मैं ये हूं, मैं वो, तो कुछ भी नहीं है। एक झटका आएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां मैं चली गई। वो उदाहरण अभी हम सब लोगों के सामने जीता जागता है। ये कोरोना काल में कितने मैं करने वाले झटके में चले गए, और बड़ी बड़ी साइंस, बड़ा बड़ा आविष्कार, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी उनको बचा नहीं पाए। बड़े बड़े अच्छे जो पद पे बैठे हुए लोग थे वो भी झटके में निकल लिए आज। इसलिए अभी भी हम सब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, देश के प्रति वफादार होने की आवश्यकता है, एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार रेस्पेक्ट करने की भावना अपने अंदर पैदा करनी है। तभी हम सही मायनों में एक इंसानियत लोगों के दिलों में हम जगा पाएंगे, एक अच्छे इंसान कहलाने के हकदार होंगे। इसलिए हर इंसान की जिम्मेदारी देश के प्रति वफादारी होनी ही चाहिए। तभी हम देश को उस ऊंचाई पर लेकर जाएंगे जो हमारा गौरवशाली इतिहास था। हाँ, किसी कारणवश इतिहास में कुछ उतार चढ़ाव आया है, लेकिन आगे ना आए तो उसके लिए हमें उसको जिम्मेदारी को समझना है। अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, हम ही आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, हमें कुछ अपने फायदे के लिए हम लोगों में आपस में लड़ाते रहेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए चाहे कोई भी देश की सरकार है, हम हर सरकार से यही गुजारिश करते हैं, हमें देश की भलाई के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के हर नागरिक के अंदर देशभक्ति, देश प्रेम की भावना से उनको ओतप्रोत करना है। और सभी के लिए, सभी के दिल में एक मान सम्मान आदर रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और तभी आपके अंदर वो खुशहाली आएगी, तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी, तभी आप एक सुख शांति अमन चैन से देश में रह पाएंगे और दुनिया के अंदर भी अमन चैन का संदेश पहुंचा पाएंगे। और हमारा जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, हम सब मिलकर के इस सपने को साकार करेंगे और अपने देश को एक ऊंचाई पे लेकर के जाएंगे। जो गौरवशाली हमारा इतिहास था उसको गौरवशाली बनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, किसी कारणवश अगर कुछ
बीच में अप डाउन आए हैं, वो भी हमारे जीवन में जरूरी होते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर हमारे देश के ऊपर भी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए तो हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमने कुछ गलतियां की हैं, उन गलतियों को ना दोहराएं। हर इंसान के जीवन में भी हम गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। अगर हम गलतियों से ना सीखें तो फिर वो हम नासमझी ही कहलाएगी। जीवन में हमें कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है, सुख शांति समृद्धि को उपलब्ध होना है, तो हमें देश के प्रति हर इंसान को वफादार होना ही चाहिए। आप हमारी लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग का जब हिस्सा बनते हैं, वहाँ पे फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, एक पावरफुल व्यक्तित्व के मालिक बनने के अधिकारी आप हो पाते हैं जब उस जबरदस्त मैन मेकिंग ट्रेनिंग के प्रोसेस से आप गुजरते हैं। एक पावरफुल ट्रेनिंग, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडल, रिसर्च पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन को एक पावरफुल, करेजियस, स्ट्रॉन्ग, डायनामिक, इंटेलिजेंट, ब्रेव और एक जबरदस्त जिंदा दिल इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको उस लीडरशिप प्रोग्राम के हिस्सा बनना चाहिए, और जिसको आपने जीवन में अपना के उस ऊंचाई पे आप पहुंचेंगे जहां अपने आप पर आपको गर्व होगा, अपने आप को आप पे प्राउड फील होगा, आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि वो ट्रेनिंग करके मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। आपके घर में, परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी, आप जीवन को बैलेंस बना पाएंगे, क्योंकि आप रियल मैन मेकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ हों। कर भला तो हो भला। हर सेशन के अन्य पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में, आप अपने एम्प्लॉय की पॉजिटिविटी के लिए, एक बेहतर व्यक्तित्व के मालिक बनने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग को कराने के लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपके चेहरे पर इसी तरह प्रसन्नता बनी रहे, आप खुश रहें, आप जीवन में कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, ही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.